हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज हम अपनी जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें मैंने फर्स्ट एक्टिविटी आपको कराई थी। फर्स्ट एक्टिविटी रिलेटेड किससे थी कि हमें ये चेक करना था प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। आज मैं आपको सेकंड एक्टिविटी करा रही हूँ। तो सेकंड एक्टिविटी का एम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें ये शो करना है कि क्लोरोफिल ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, क्योंकि देखो अभी तक हमने ना ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट किया है। हिट्रोट्रॉपिक पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम एक्टिविटी पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज की एक्टिविटी इस चीज़ से रिलेटेड है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल कैसे नेसेसरी होता है, आपको ये शो करना है। तो सबसे पहले हमें एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो मटेरियल रिक्वायर्ड में हमें क्या चाहिए, कॉलस लीफ चाहिए। सबसे पहले आप लिखोगे कॉलस लीफ। सेकेंड थिंग इज, देखो कोलस लीफ क्या होता है। सबसे पहले कोलस लीफ की बात करते हैं। कोलस एक टाइप से वेरीगेटेड एक प्लांट होता है। कोलस प्लांट की जो लीफ होती है उसे हम कोलस लीफ कह रहे हैं। कोलस लीफ पर्टिकुलरली होती कैसे है, इट इज अ टाइप ऑफ वेरीगेटेड लीफ। ये कैसी लीफ होती है, वेरीगेटेड लीफ। अब पूछोगे कि वेरीगेटेड लीफ क्या होती है। देखो वेरीगेटेड लीफ वो होती है जिसमें दो कलर होते हैं, टू कलर। लीफ के अंदर टू कलर होते हैं। मोस्टली इसमें जो एक पार्ट होता है लीफ का वो वाइट कलर का होता है, और सेकंड पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। टू कलर की लीफ जो भी रहेगी उसको वो किसके अंडर आती है, वेरीगेटेड लीफ के अंदर। इसीलिए हमने एग्जाम्पल में क्या लिया है, यहाँ पे कॉलस लीफ ली है। कॉलस प्लांट की जो लीफ होती है उसके दो कलर होते हैं। कॉलस लीफ के साथ साथ हमें क्या चाहिए, एक बीकर चाहिए। साथ साथ लिखते जाएंगे, बीकर। एक आपको ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड। देन बर्नर, स्पेलिंग गलत हो गई, दोबारा लिख लेते हैं, बर्नर। हमें चाहिए और टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अलावा आपको चाहिए अल्कोहल। ये सेम ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हमने एक्टिविटी फर्स्ट में भी यूज़ की थी। देन आयोडीन सॉल्यूशन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने सॉल्यूशन को। टैप वाटर एंड लास्ट आपको जो चाहिए वो है पेट्री डिश। एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ। देखो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या चाहिए, कॉलस लीफ चाहिए। कॉलस लीफ टू कलर की लीफ होती है। एक बीकर चाहिए, हमें ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, साथ ही बर्नर भी चाहिए। देन टेस्ट ट्यूब है, अल्कोहल का सॉल्यूशन है, आयोडीन सॉल्यूशन है। इन सभी के साथ में हमें टैप वाटर चाहिए, और एट लास्ट आपको क्या चाहिए, पेट्री डिश चाहिए। तो मटेरियल्स तो हमने अपना इकट्ठा कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या लेना है, टेक अ कॉलस लीफ, कॉलस प्लांट लीफ। अब मैंने आपको बताया कि ये किसके अंडर आती है, वेरीगेटेड लीफ के अंडर आती है, जिसमें दो कलर होते हैं, मोस्टली व्हाइट और ग्रीन कलर होता है। लेकिन देखो जो कॉलस प्लांट की जो लीफ है ना, इसके कौन से कलर रहेंगे, विच कंटेन, इसके अंदर दो कलर होते हैं, विच कंटेन पर्पल एंड ग्रीन कलर, पर्पल एंड ग्रीन कलर। कैसी होती है ये लीफ, दो कलर की लीफ रहेगी, जिसमें एक कलर आपका कैसा जाएगा, पर्पल, और इसमें दूसरा कलर होगा आपका ग्रीन कलर। मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना देती हूँ साथ साथ। देखो जैसे कि ये आपके पास लीफ है, इसका ये इनर कलर है। देखो तो इनर कलर के अंदर आप जो इनर दो पार्ट्स में लीफ हमारे डिवाइडेड है, इनर पार्ट जो रहेगा वो आपका पर्पल कलर का रहेगा। इनर कलर मैंने फिल कर दिया पर्पल कलर से, और देखो इनर पार्ट जो था, अब इसका जो आउटर पार्ट है इसको हम ये आपका रहता है ग्रीन कलर का। तो हमारी जो कोलस प्लांट की लीफ है वो कुछ ऐसे नजर आएगी आपको। समझ आ गया अब आपको कि जो सेंटर पार्ट है वो कैसा है, इसका सेंटर वाला पार्ट ये आपका पर्पल है, और जो इसका आउटर पार्ट है ये कैसा है आपका ग्रीन। ठीक है, तो ये होती है कोलस प्लांट की लीफ। अब सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, आपने जो लीफ मैंने अभी आपको सामने ड्रॉ की थी, आपको उसकी लीफ की ना आउटलाइन बनानी है। मेक इट्स आउटलाइन ऑन पेपर, पेपर एंड मेक इट्स आउटलाइन ऑन पेपर एंड मार्क ऑन द आउटलाइन।
आउटलाइन के ऊपर आपको मार्क लगाना है, कौन कौन से एरिया को सेपरेट करना है, द ग्रीन पार्ट एंड नॉन ग्रीन एरिया। ठीक है, ग्रीन पार्ट और नॉन ग्रीन जो एरिया है लीफ का, उसको आपको क्या करना है, अलग से मार्क लगा लेना है। अब देखो क्लोरोफिल जो है वो हमारा प्रेजेंट होगा ओनली ग्रीन पोर्शन के अंदर। तो जो टेस्ट है ना हमें फॉर स्टार्च करना है, एक्टिविटी 1 वाला सेम कम परफॉर्म करेंगे। तो देखो उसमें हमने क्या किया था, लीफ को लिया था सबसे पहले, है ना, वेरीगेटेड लीफ को हमने लेना है। आप उसको क्या करोगे, जैसे आपने लीफ को लिया है, आप क्या करोगे, इसको अब बॉयल इन वाटर फॉर 4 to 5 मिनट्स। ठीक है, 4 to 5 मिनट्स वाटर के अंदर आप इसको बॉयल करोगे। देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, नेक्स्ट आपको क्या करना है, पुट इट इन एल्कोहल सॉल्यूशन। आप एल्कोहल के सॉल्यूशन में डालोगे, एल्कोहल सॉल्यूशन, एंड देन इन एल्कोहल का सॉल्यूशन हमने ना टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया था, तो आप पहले इसको एल्कोहल का सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में उसके अंदर डालोगे। देन पुट इट इन बीकर ऑफ वाटर, जिसके अंदर ऑलरेडी वाटर है, एंड बॉयल। आपको क्या करना है, उसको बॉयल। अब एल्कोहल के सॉल्यूशन में क्यों डाला, ताकि कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए। अब लास्ट, देन आप क्या करोगे, इसको वॉश विद टैप वाटर। ठीक है, टैप वाटर से वॉश करोगे, एंड पुट इट इन पेट्री डिश में इसको रखोगे वॉश करने के बाद, एंड पुट सम आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। और एट लास्ट आप क्या करोगे, आयोडीन का जो सॉल्यूशन है वो इसके ऊपर डाल दोगे। किसके ऊपर डालना है, हमने जो कोलस प्लांट के लीफ ली है उसके ऊपर आपको कुछ ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डाल देने हैं उसके अंदर। तो यहाँ से हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। अब बात आती है कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमें वो देखना है। तो ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। अब इसके अंदर आप क्या देखोगे कि जो लीफ का ना ग्रीन पार्ट था ना वो ही ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और जो नॉन ग्रीन पार्ट था ना वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें लिख देते हैं हम ऑब्जर्वेशन में, ओनली ग्रीन पार्ट चेंजेस टू ब्लू ब्लैक। और ये क्या शो करता है कि वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स वहाँ पे स्टार्च है। और अगर वहाँ पे स्टार्च है तो इट मीन्स क्या हुआ है, हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है, इसलिए। और जो वाला मतलब हमारा जो सेंटर पार्ट था, पर्पल था ना लीफ का, वहाँ वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं होगा। वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हुआ, इट मीन्स वहाँ पे स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च नहीं बना इट मीन्स वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो पर्पल कलर में था, मतलब वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं था। अब जो हमने डायग्राम बनाया था, मैं उसको 2 लीफ में दोबारा से आपके सामने बना रही हूँ। हमने जो लीफ ली थी, ये हमारी वेरीगेटेड लीफ थी सपोज, ठीक है, और ये इसका सेंटर एरिया था। अब ऐसे ही सेम हमने ये दूसरी लीफ भी बनाई है मैंने यहाँ पे। अब ये हमारी वेरीगेटेड लीफ है, और देखो यहाँ पे जैसे ही हम इसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे, हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पे, आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, इसके ऊपर जब हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो जो ग्रीन पार्ट था वो आपका कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, जस्ट लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा, ये ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये जो ब्लू ब्लैक हुआ है, सेंटर पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो ब्लू ब्लैक कलर हुआ है, ये क्या करता है, शोज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च के प्रेजेंस को शो करता है, और स्टार्च के प्रेजेंस इट मीन्स यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है। और रीजन क्या है, क्योंकि ग्रीन कलर था, यानी यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था। तो कंक्लूजन के तौर पे आप क्या लिख सकते हो कि जो नॉन ग्रीन एरिया था उसमें स्टार्च टेस्ट नहीं दिया, जबकि जो ग्रीन पार्ट था उसने स्टार्च टेस्ट दिया है। तो इट इज कंक्लूडेड दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।